वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है लाख कोशिश कर लें वो सच छुपेगा नहीं। तो गाइस ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स पर, सीक्रेट एक्शन पर, जो वो गुपचुप तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेने जा रहे हैं। वो क्या है, कब लेंगे वो एक्शन और क्या एक्शन आएगा आपकी तरफ। इस वीडियो में हम उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, उनके थॉट्स, डीप इमोशन सब कुछ जानेंगे। तो पूरा वीडियो आपको सुनना है ध्यान से। आइए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं वो लगातार आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। लगातार, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिन में सिर्फ आपको कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए चेक किया है, नहीं। सुबह भी चेक कर रहे हैं, दोपहर को देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, आधी रात को उठकर चेक कर रहे हैं और फिर अगले दिन सुबह उनका यही जो हाल है आपके लिए, वो उन्हें भी नहीं समझ आ रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस कनेक्शन में कौन सा जादू है, कौन सी ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जो उनको अपनी तरफ खींच रही है। इंटरेस्टिंग। ऐसे कार्ड्स जब आते हैं रीडिंग में और मुझे तो गूज बम्स आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपने इनके लिए इंतज़ार किया है प्रेम में, जितना आपने इनके लिए संघर्ष किया है, जितना अपने प्यार से आपने इनको बदलने की कोशिश की है, अब जाकर यूनिवर्स, डिवाइन और एंजल आपकी झोली में उस प्रेम को दोबारा भेज रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। अब ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? शायद उनको आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। आपने उनको कुछ बोला, मिसकम्युनिकेशन हुआ, या उन्होंने समझने में कुछ गलती कर दी, या उनको आपका टोन नहीं अच्छा लगा, बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, या फिर उस टाइम वो अपनी लाइफ की किसी समस्या से जूझ रहे थे, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो एंशियस थे, वो डिप्रेशन में थे, वो सैड एनर्जी में थे, और आपने अगर नॉर्मल भी बात उनसे की है, उनको किसी बात से बुरा लग गया है। और गाइस ऐसा होता भी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता और हमसे कोई इंसान बात कर रहा हो, हम अंदर से दुखी हैं, तो हम उसकी बात में उतनी इंटरेस्ट और उतनी रुचि नहीं लेते। हम ऊपर ऊपर से हाँ 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 करते रहते हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग और हमारे अंदर से इमोशंस कहीं और ही किसी वजह से घूम रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। मेरा तो अंदर से मूड खराब है, अब मैं इसको बोल भी नहीं सकता, सिर्फ सुन ही सकता हूँ। तो ये सब उनके साथ चल रहा है। वो आजकल खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है कि आसपास के लोग इस इंसान से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मूड ऑफ है क्या, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें स्ट्रगल दे रही है, चैलेंज कर रही है, या तुम्हारे मन को खुश नहीं कर रही, हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो शायद इनके दोस्त हो सकते हैं या इनके घर वाले भी हो सकते हैं, जिन्होंने इनके हाव भाव को नोटिस किया, इनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया, इनके जेस्चर्स को नोटिस किया और इनके एक्शन को नोटिस किया। और ये मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है। शायद आपको लग रहा है कि मेरे पर्सन का या तो मूड ऑफ है, या ये मेरी किसी बात से नाराज़ हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, जो ये मुझसे बात नहीं कर रही।
लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर तो बड़ी ही हड़बड़ी में, जल्दबाजी वाली एनर्जी में है। उन्हें आपके साथ ना पार्टी करने का मन कर रहा है, झूमने का, गाना गाने का, म्यूजिक से कोई कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। हो सकता है आप दोनों म्यूजिक लवर हो, संगीत सुनना, गाने गाना, गुनगुनाना, एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजते रहना, स्टेटस पे लगा देना, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग, शायरी वगैरह लगा देना, रील डाल देना। इस तरह की आपकी आदत हो सकती है या उनकी आदत हो सकती है और वो मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आप पर नज़र रखी हुई है। ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। आज रीडिंग का ओपनिंग कार्ड ही कम्युनिकेशन का कार्ड है। इनका थॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को दिखाता है। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। शायद ये ढूंढना नहीं चाहते थे, लेकिन इनका मन परेशान है। हो सकता है ये करियर के लिए कुछ सर्च करते करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंच गए। अब ये रिलेशन के बारे में, लव के बारे में, सोलमेट कनेक्शन के बारे में, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हैं। उन्हें आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे एक पॉजिटिव पर्सन लग रहे हो। गाइस, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी मैं ऐसे शब्द यूज करती हूँ ना कि आप पॉजिटिव हो, आप सकारात्मक सोच रखते हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, आपकी लाइफ में सैड मोमेंट्स नहीं आते, या फिर आप किसी बात से नाराज नहीं होते, आप हर्ट नहीं होते, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप सैड नहीं होते, आप अपसेट नहीं होते, आपका मूड ऑफ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनकी लाइफ में भी फेजेस आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं है जिसने कभी किसी बात का बुरा ना माना हो। यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा भी अगर उसके मनपसंद का खाना ना बना हो, घर में वो बवाल मचा देगा कि आज मेरा पसंद का खाना क्यों नहीं बनाया, आज तीखा खाने में है, आज नमक बहुत तेज है खाने में, मैं तो ऐसा खाना खाता ही नहीं हूँ, मुझे तो टॉफ़ी खानी है, मुझे तो चॉकलेट खानी है, मुझे तो पेस्ट्री खानी है। इस तरह की जिद करते हैं ना बच्चे, तो ये प्यार की जिद में बैठे हैं, ड्रामेबाज हैं, नौटंकी करते हैं। प्यार इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं प्यार के बिना जी लूँगा, मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी ज़िंदगी को खुद बनाने वाला इंसान हूँ और मैं अपने आप को संभाल लूँगा। अभी ना ये ऐसी सोच में है, ऐसी एनर्जी में है। और कुछ लोगों के लिए ना अगले 7 घंटे, 17 घंटे, अगले 2 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 14 दिन, जो कि 2 हफ्ते का टाइम होता है, और कुछ कुछ लोगों में अगले 21 दिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर ना अपनी तरफ से प्यार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मेरी बारी है इसको प्यार देने की। शायद वो रिसीवर एनर्जी में ज़्यादा थे, हमेशा आपसे प्यार लेते रहना, कभी ज़िद करना, कभी अकड़ जाना, कभी ईगो में आ जाना, कभी एटीट्यूड में आ जाना। अब उन्हें लगता है कि भाड़ में गया एटीट्यूड। इस एटीट्यूड और ईगो की वजह से
मेरा रिलेशन सफ़र कर रहा है, क्यों ना मैं सरेंडर कर दूं। तो अभी इनके दिल में आपकी तरफ आने के ख्याल बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप और आपके पार्टनर का कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। ये कार्मिक साइकिल आपका इनके साथ पिछले 3 महीने से, कुछ लोगों में पिछले 3 साल से, और बाकी लोगों में हो सकता है कि पिछले 7-8 सालों के बीच में आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, आपके जीवन में सोलमेट कनेक्शन हो, कार्मिक रिलेशनशिप हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो। तो पिछले 7 और 8 साल आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। फिर यहाँ पे ना चीटिंग का कार्ड आता है, जो मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, आपके पर्सन ने। शायद इनको उस टाइम तो ये धोखा नहीं लग रहा था। ये धोखा क्या है? ये धोखा है कि अपने किए गए वादे से पीछे हट जाना। अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट देने का कोई वादा किया, शादी करने का कोई वादा किया, या आपको पूरे ट्रस्ट में ले लिया, आपको पूरे फेथ में ले लिया, अपना पूरा भरोसा आप पर जमा लिया कि मैं भरोसे लायक हूँ, मैं जीवन में कभी धोखा नहीं दूंगा या कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सकता है इन्होंने ही बैक स्टेप किया है, पीठ के पीछे वार किया है। क्यों किया, किस वजह से किया, क्या ऐसा करना ज़रूरी था? ऐसे सवाल आपके दिल में आज तक चल रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं इस इंसान से पूछूं तो पूछूं कैसे, क्योंकि घोस्टिंग की एनर्जी भी है। शायद इन्होंने आपको कांटेक्ट से हटा दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या अपना नंबर चेंज कर लिया है, या खुद ही आपको बुरा भला बोलकर, गुस्से में आकर आपके ऊपर ही ब्लेम लगा दिया है कि तुमने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ या मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। बट अंदर से उनको पता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी इच्छा पूर्ति हो। जैसा पर्सन वो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे वैसे पार्टनर हो आप, कंप्लीट पैकेज, टोटल मैरिज मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे हर किसी को अपने पर्सन से मैरिज नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल के कार्ड्स बहुत निकले हैं, और कुछ लोग यहाँ पे सिंगल या बैचलर हैं जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। बट अगेन वही बात आती है कि शादी के नाम पर ही तो धोखा मिला है। सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। कार्मिक रिलेशन काफ़ी लोगों का है, ये 65% का ये कार्मिक कनेक्शन है। बाकी बचे हुए कार्ड सोलमेट हैं। ट्विन फ्लेम तो बहुत ही कम आए हैं, सिर्फ 2% कार्ड्स आए हैं कि इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में हार्डली 2% पीपल आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। फिर अगले कार्ड्स आते हैं कि आपको ये पर्सन जो है फैमिली मानते हैं अपनी, लेकिन इन्हें ना कुछ ब्लॉक कर रहा है। इनको हो सकता है नेगेटिविटी है इस पर्सन के ऊपर, ना कोई स्पेल वगैरह किसी ने करवाया है, किसी एक्स ने करवाया है, ये ज़्यादा लग रहा है। कोई एक्स इनकी लाइफ में है या था या थी जिसको इस इंसान से बदला लेना है, और वो इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो इस इंसान के ऊपर नज़र भी रखता है या रखती है कि ये अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। शायद उसको इस इंसान से भी बदला लेना है। अब ये सब पे अप्लाई नहीं होगा
कि सब लोगों के पार्टनर के ऊपर काला जादू हो गया है या वशीकरण हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पे है और बहुत बुरे तरीके वाला है। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में इस इंसान को नाइटमेयर्स आएं, बुरे सपने आ जाएं, इनकी एनर्जी लो हो जाए, इनको कोई हेल्थ इशू आ जाए, इनको हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाएं, या फिर ये दवाइयों के आदी हो जाएं, इनको ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़े। और अगर इन्हें कोई एडिक्शन है, अल्कोहल लेना, लिकर लेना, स्मोकिंग करना, क्लब में जाना, नाइट आउट करना, कैजुअल डेटिंग करना, फ्लर्ट करना, प्लेफुल रहना और एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों से बातचीत करना। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, एक इंसान से उनका शायद पेट नहीं भरता, इसलिए उनको एक से ज़्यादा लोगों के साथ चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, फ़ोन पे बात करना, मन को खुश करने के लिए, दिल को लगाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं ये। लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस तो आप हो। मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं कह रही, एक चीज़ का ध्यान रखना। आप में से कुछ लोग ना रीडिंग को ध्यान से सुनते नहीं हैं और फिर कहेंगे कमेंट में कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर तो ऐसे है ही नहीं। देखो, जब वो आपको मिले थे शायद वो ऐसे नहीं थे, अब सिचुएशन बदल गई है, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि वो ये सब करना चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई डार्क स्पेल है, किसी तरह का एविल आई है, कोई विच क्राफ्ट है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई लव स्पेल है, कोई तंत्र मंत्र वशीकरण है जो उनसे इस तरह के काम करवाया जा रहा है। वो चाहते नहीं है ये सब करना। बाकी लोगों में हो सकता है इनकी कोई शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई है, या केतु की दशा लगी हुई है, या राहु लगा हुआ है रिलेशनशिप के हाउस में, या इनके लगन को राहु देख रहा है, या इनके लगन में ही केतु बैठा है, शनि बैठा है, या फिर इनको ऐसा भी हो सकता है कि भूत सवार हो रखा है कि अभी मुझे लव के लिए कुछ भी नहीं सोचना, जिंदगी को सिंगल हैंडेडली डील करो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। शायद ये सोच है इनकी, पर अंदर से तो खुश नहीं है, दुखी हैं, बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लिए ना डिवाइन ने कुछ गाइडेंस कार्ड दिए हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी है। देखो गाइस, एनर्जी जिंदगी में कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर आप आज दुखी हो, ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही आप दुखी हो जाओगे, नहीं, हो सकता है सुबह उठते ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, आपका चेहरा खिलखिलाए, आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट जो गायब हो गई थी वो फिर से आ जाए। तो जिंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगले ही मोमेंट में जिंदगी आपको क्या लाके देगी, क्या आपसे ले जाएगी, आपको भी नहीं पता। सो आपको क्या करना है, डिवाइन की गाइडेंस है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जिस भी प्रक्रिया के अनुरूप आपके रिश्ते को चलाया जा रहा है, उस प्रक्रिया में विश्वास रखें, अपना भरोसा कायम रखें, अपनी उम्मीद खत्म ना होने दें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें। बाकी ऊपर वाला है ना। उसके बाद दूसरा गाइडेंस कार्ड निकला है आर्कएंजल माइकल का। डेफिनेटली नेगेटिविटी है, हो सकता है ये नेगेटिविटी आप पर भी हो, आपके रिश्ते को जल्दी नजर लगती हो, या फिर आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इनोसेंट हो, प्योर एट हार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा लाइफ के लिए आप हाईली पैशनेट एंथुजियास्टिक रहते हो, जोश से भरे रहना, खुश रहना, अच्छी एनर्जी में रहना, लोगों को गाइड करना, लोगों के प्रति दया रखना, लोगों की मदद में आगे आना। शायद आप बहुत उदार दिल के हो, बहुत बड़ा दिल है आपका, और ऐसे लोगों को नज़र भी लगती है, क्योंकि
नजर उसी को लगती है ना जिसके अंदर कोई बात होती है, हर किसी को नजर नहीं लगती। आप किसी गार्डन में जाते हो, किसी पार्क में जाते हो, आपकी नजर उस पार्क या गार्डन में कहाँ पड़ती है? फूलों पर, पेड़ों पर नहीं पड़ती। फूल हमारी आंखों को सुंदर लगते हैं, हमें मनमोहक लगते हैं, हम उन्हें देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मैस्मराइज्ड फील करते हैं। उनकी फ्रेगनेंस, उनके जो अरोमाज आते हैं, हम उस खुशबू में अपने आप को फील करते हैं कि वाओ, गार्डन में अभी कदम ही रखा था कि मन खुश हो गया, इतने प्यारे रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ पर। ऐसा ही आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में सोच कर ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर कभी कभी बीच में अपसेट भी हो जाते हैं कि मैंने अपनी गलतियों से इस रिश्ते को खराब किया है। फिर अपने दिमाग को चलाते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं, उसने मुझे ये बोला था, इस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो ना हाँ करते हैं, ना करते हैं, ना आपको जाने देते हैं, ना खुद जा रहे हैं कहीं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, वाओ, हैप्पी फैमिली के कार्ड्स हैं। शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं जो अपने पति या पत्नी के लिए इस रीडिंग को देखने आए हैं, कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि मेरा शादीशुदा जीवन और उस जीवन में मेरे पति और मेरी जो पत्नी है वो मेरे रिश्ते को लेकर, मुझे लेकर कैसी फीलिंग्स रखती है या रखता है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, या मेरी वाइफ जो है वो पहले जितना मुझे प्यार नहीं दे रही। ये भी हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा हो, या कोई कोर्ट में केस लगा हो डिवोर्स का, या हो सकता है कि आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ ने आपको डिवोर्स के लिए बोला है कि मुझे तो तलाक ही चाहिए, मुझे तो साथ रहना ही नहीं है, और आप इस बात से दुखी हो कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी इस इंसान के नाम कर दी है। आप इन्हें अपना संसार मानते हो, आप इन्हें अपना दिन, अपनी रात, अपना सुबह, अपनी शाम, अपने साल, अपने महीने, आप इन्हें अपनी पूरी एटर्निटी मानते हो, पूरा यूनिवर्स मानते हो। तो इनकी क्या सोच है आपके लिए? ये इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ये चीज़ों के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, खुद कोशिश नहीं कर रहे। मतलब ये पर्सन ना आराम से बैठे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को रिजल्ट पता ही है, या ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब मुझे जाना होगा उसके पास मैं चला जाऊंगा, या मैं एक्शन ले लूंगी, मैं कॉल कर लूंगा, मैं उसे मिलने चला जाऊंगा, मैं उसको मना लूंगा। उन्हें जैसे पता है, उन्हें कॉन्फिडेंस है, शायद आप पर उनको ट्रस्ट भी बहुत है कि आप एक भरोसेमंद इंसान हो। बाकी कुछ लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, शनि का कोई दोष लगा हुआ है, साढ़े साती या ढैया या पनौती लगी है। आप उसके उपाय करो। नहीं समझ आते कि ये कौन से दोषा होते हैं, इनका कैसे निवारण करना है, कौन से उपाय करके हम अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, या फिर हमारा जो रिलेशन है इस इंसान के साथ वो ठीक हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है गाइस कि आप दुनिया भर के उपाय कर लेते हो जिनकी ज़रूरत नहीं होती। अब आपको खाना खाने में पसंद कुछ और है, लेकिन आप खा कुछ और रहे हो, तो आप उसे कितने टाइम खा लोगे? आपको इंडियन खाना पसंद है, मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आपको थाली में चाइनीज़ खाना या कोई फ्रेंच खाना परोसा जा रहा है, तो आप एक बार तो खा लोगे क्योंकि आपको भूख लगी है,
लेकिन आप रोज रोज वो खाना नहीं खा पाओगे जिसे आप पसंद नहीं करते। तो इनके साथ भी ऐसा ही है। ये पर्सन अगर इधर उधर के लोगों में अपना मन बहलाने की कोशिश कर भी रहे थे, थर्ड पार्टी में चले भी गए थे, तो अभी नहीं लगता है कि मेरी जो रूह है, मेरी जो आत्मा है अंदर से, वो उस इंसान को पसंद करती है या उससे कनेक्टेड है जो मेरा पार्टनर है, जो कि आप हो। ये रियलाइजेशन, ये इनको हो गया है, इनको समझ आ गई है, इनको एहसास हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसान ईगो में छोड़ के जाता है, रिश्ता खत्म करता है, या फिर एटीट्यूड में रहता है कि मैं नहीं कॉल करने वाला, मैं नहीं सॉरी बोलने वाला, मैं नहीं उसको जाकर मनाने वाला, तो वो आने में भी तो समय लेगा। बस यही यहाँ पे चल रहा है। बाकी ये पर्सन जो है ना, हाईली पैशनेट है आपके लिए। इनके अंदर ऊर्जा, प्रेम को लेकर जो आग लगी हुई है ना, उस तड़पती हुई आग को आप ही बुझा सकते हो। तो ये वो वाली रीडिंग भी बनती जा रही है, 18+ वाली। मैं बाकी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि आप लोग समझदार हो। तो इनका फिजिकल होने का मन कर रहा है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मन कर रहा है। उन्हें पता है कि आप उनकी प्यास बुझा देते हो। आपके साथ उनका रिलेशन इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर बहुत स्ट्रांग है। इस रिश्ते की नींव बहुत पक्की है, इसको हिला नहीं सकता कोई। और अभी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, लेट देम बी, उन्हें रहने दो। डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ मच, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालो। कब आएंगे, कब आएंगे, कब शादी करेंगे मुझसे, कब मुझे आई लव यू बोलेंगे, कब मुझे दोबारा ये कॉल करेंगे, कब मुझे ये प्रपोज करेंगे। आप शायद सुनने के लिए तरस रहे हो क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से बात नहीं की है आपके साथ। कुछ लोगों में तो हो सकता है पिछले 12 हफ्तों से बात नहीं हो रही, या हो सकता है कि पिछले साल का सितंबर महीना, अगस्त महीना, जुलाई महीना, अप्रैल महीना, फरवरी का महीना, और कुछ कुछ लोगों में पिछले साल का दिसंबर महीना। शायद तब से आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ बात नहीं हो रही। कुछ लोगों के पार्टनर आए भी थे लाइफ में लेकिन वापस चले गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, पर आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये थर्ड पार्टी में है और ये सही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ना, मुझे इनके दोस्त ज़्यादा लग रहे हैं जो खुद भी नॉन कमिटल नेचर के हो सकते हैं, जिनका बिहेवियर और एटीट्यूड टुवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप नॉट स्टेबल, नॉट ग्राउंडेड, नॉट सेंटर्ड। और शायद इनके दोस्त ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो इन्हें भी मिसगाइड करते हैं कि लाइफ एक बार मिली है, क्यों एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी निकालनी है। शायद ऐसी बातें वो बोलते हैं और ये जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जल्दी उनकी बातों में आकर गलत मलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। उन्हीं लोगों को देखते हैं कि वो तो अपने रिलेशन में मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको अकेला कर दिया है। तो अभी ये पर्सन आना चाह रहे हैं लेकिन रोक रहे हैं खुद को। अगले महीने जब फुल मून आएगा, पूर्णिमा आएगा, हर महीने आपको पता है मून के 2 फेजेस प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक तो फुल मून और एक न्यू मून। फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून को कहते हैं अमावस या अमावस्या। तो नेक्स्ट मंथ जब भी फुल मून आएगा, उस फुल मून के आसपास रीयूनियन होना, पर्सन आपको प्रपोज कर दें, पर्सन आपको अपॉलॉजी दे दें, अपनी गलतियों के लिए पछतावा करें, आपके सामने रो भी सकते हैं, इमोशनल लेवल पर आपका हाथ पकड़कर अपने पूरे दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था या चाहती थी, बस मेरी फैमिली का मुझे डर रहता था।
तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आज तक इन्होंने हिडन ही रखी हैं, आपको बताई नहीं है। अपनी हिडन फीलिंग्स, अपनी सीक्रेट फीलिंग्स और अपने सीक्रेट एक्शन ये अचानक अगले महीने फुल मून के आसपास ले सकते हैं। कि मतलब बात नहीं हो रही आपकी, मान लो, और ये आपके घर के बाहर आ गए हैं और फ़ोन कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ। आप हैरान हो जाओगे। ये एक उदाहरण दिया है मैंने। हो सकता है सबके पार्टनर आपके शहर से नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो, ये किसी अदर कंट्री स्टेट से हो सकते हैं, या कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंस है, जाति धर्म का अंतर है, स्टेटस का अंतर है, विचारों का अंतर है, लेकिन फिर भी कंपैटिबिलिटी, फिर भी अंडरस्टैंडिंग, फिर भी एक बॉन्डिंग आपसे फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें भी नहीं पता ऐसा क्यों है। तो ये रीडिंग गाइज आज की बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। शुरू से लेके अभी तक मुझे हार्डली 2 या 3 ही नेगेटिव कार्ड्स मिले, बाकी पूरी रीडिंग में प्यार छाया हुआ है, मिसिंग एनर्जी छाई हुई है, वेटिंग एनर्जी के कार्ड्स हैं, एक्शन के कार्ड्स हैं, सीक्रेट एक्शन के कार्ड्स हैं, सीक्रेट फीलिंग्स के कार्ड्स हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव 1111, ये डालोगे आज आप एंजल नंबर। और अगर आज कोई बिना कमेंट डाले गया तो सोच लेना उसे सच्चा प्यार अपने पार्टनर से है ही नहीं। क्योंकि अगर आप प्यार के नाम पे कमेंट नहीं डाल सकते तो आप प्यार के लिए कर क्या सकते हो। यूनिवर्स भी आपके एक्शन देखते हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हो। ये भी कर्म है कि अगर आप रीडिंग सुनने आए हो और रीडिंग सुनकर चले जाते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं देते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट डालिए ताकि एनर्जी उसी टाइम आप क्लेम कर लो कि इस पे मेरा अधिकार है, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं लव के लिए कुछ भी करता हूँ क्योंकि मुझे लव चाहिए और लव मेरे लिए है, मैं लव के लिए हूँ। तो एक कमेंट डालना तो बनता है। ट्रू लव 1111 नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, वो भी मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। कंसल्टेशन की सारी जानकारी नीचे लगी है। टैरो ऑनलाइन सीखना चाहते हो घर बैठे ही, उसकी सारी जानकारी नीचे लगी है। स्पेल्स, उपाय, रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, XYZ, जो भी जानकारी चाहिए वो नीचे लगी है। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।